बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून चिनवारी हूँ। नाजरीन, आज के दिन इंतहाई अहम था और अहम इसलिए था कि नेब चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी हुए हैं। मुस्ताफ़ी होते वक्त उन्होंने इंतहाई अहम बातें की है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद जो है वो आफ्ताब सुल्तान की ओहदा छोड़ते ही नेब ने इमरान खान को जो है वो खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, बड़ा एक्शन लिया है नेब इमरान खान के खिलाफ, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो PTI ने अपोजिशन लीडर को जो है वो फैसला किया है को अपना अपोजिशन लीडर लाएगा, इस असम्बली जाने का फैसला किया है। इसके अलावा जो है शहबाज गिल को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं नेब चेयरमैन की मुस्ताफ़ी होने पर। नाज़रीन कराम, नेब की चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और जब वो उन्होंने अलविदाई ख़िताब किया नेब वालों से, तो अलविदाई ख़िताब में जो है वो उसने बताया कि मुदाखलत की वजह से जो है वो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, यानी और इदारे जो है मेरे कामों में मुदाखलत करते हैं, नेब के कामों में मुदाखलत करते हैं, इसलिए जो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। और जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बस फ़ौरन इस्तीफ़े को जो है वो कबूल कर दिया, इस्तीफ़े को मंजूर कर दिया। इसके बाद जो है वो नेब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी हो गए। अलविदाई ख़िताब से जो है वो आफ्ताब सुल्तान ने जो है वो ख़िताब करते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो मुझे जो है एक तरफा करना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके पास जिसने जो है वो अरबों रुपए की करप्शन की है, हम इसको जो है वो नहीं पकड़ सकते। और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी जो है वो एक प्लाट है और वो हमें कहते हैं कि इसको जो है आप गिरफ्तार कर लें, तो ये नहीं हो सकता। यानी आप खुद समझते हैं कि ये किसकी तरफ उसका इशारा है। उसने बताया कि एक साहब है जो कहते हैं कि मेरे भाई को जो है वो आप ना पकड़े और इनके जो दूसरा है वो उसको पकड़ ले, यानी वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसका भाई है जिसने अरबों रुपए की करप्शन की है, ये आप खुद समझते हैं। इसके अलावा जो है वो नेब चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने जो है वो कहा कि यानी मैं जो है वो कानून और आइन के अंदर काम करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग जो है वो मुझे नहीं छोड़ते कि मैं जो है वो आइन के अंदर काम करूँ। इसके अलावा जो है नेब चेयरमैन ने बताया कि नेब के अंदर 99% जो लोग काम करते हैं वो ठीक है, लेकिन ये जो 1% काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, जिनकी वजह से पूरा नेब बदनाम है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे कबूल नहीं थी, कुछ काम ऐसे थे जो मुझे कबूल नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझसे करवाया करते थे ये लोग, इसलिए जो है मैं कानून का एहतराम करता हूँ और मैं कानून के तहत जो है वो इस्तीफ़ा देता हूँ, ताकि और बोझ जो है मुझ पर ना पड़े, ताकि मैं क़यामत के दिन जो है वो अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होऊंगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसके अलावा जो है वो जब नेब की चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दिया, इसकी फ़ौरन बाद नहीं उसने जो है इस्तीफ़े में जिक्र कर दिया कि मैं जो ही काम मुझे करवाना चाहते हैं वो मैं नहीं कर रहा। इसके बाद जो है वो जो हुआ, यानी हमें यकीन हो गया कि बिल्कुल ये ठीक है, जो आफ्ताब सुल्तान साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। और ठीक इसलिए है कि जिस जो है वो मूवमेंट, यानी जिस लम्हे जो है आफ्ताब सुल्तान साहब ने जो है इस्तीफ़ा दिया, इसके बाद ही इमरान खान का साहब के खिलाफ जो वो बड़ा एक्शन नेब वालों ने लिया और तोशाखाना केस में जो है उसने तहकीकात दोबारा शुरू की। और उसने बताया कि नाजायज़ इख्तियारात के मामले पर उसने नेब रावलपिंडी ने 9 मार्च को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो है वो तलब कर रखा है। इमरान खान साहब ने जो है वो यानी नेब वाले के मुताबिक इमरान खान साहब ने जो है वो दोस्त ममालिकों से 6 गाड़ियाँ जो है वो लाई है, जिसकी तफसीलात जो है वो नेब को फराहम करेगा। यानी वो उसकी हिदायत की है कि आपने जो 6 गाड़ियाँ लाई है उसकी तफसीलात जो है वो आप हमें दें। इसके अलावा जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो अभी मुझे मौसूल हुई, जो इंतहाई आम है, जिसको सुनकर मेरे ख्याल में PTI वाले तो खुश हो जाएंगे और वो हम जो है वो आपको व्लॉग के आखिर में बताएंगे। पहले हम आते हैं अपनी जो व्लॉग है उसके ऊपर। नाज़रीन, इसके अलावा जो है वो PTI ने अपोजिशन लीडर को जो है वो अपना लाने का फैसला किया है, क्योंकि PTI चाहते हैं कि वो अदालत के फैसले जो है वो जो फैसला किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, जिसको जो है वो स्पीकर ने जो फैसला किया था, जिसको डीनोटिफाई कर दिया था, जो कुछ लोगों को इसके खिलाफ जो है वो फैसला जो है वो कलअदम करा दिया था, स्पीकर जो है वो मुअत्तल कराया था स्पीकर के फैसले को। इस पर जो है वो PTI का अपोजिशन लीडर तब्दीली के लिए जो आज ने स्पीकर असम्बली को जो है वो ख़त लिखा है और ख़त जो है वो आमिर डोगर ने जो है वो तहरीरी ख़त जो है वो कौमी असम्बली स्पीकर को लिखा है और ख़त में लिखा गया कि कौमी असम्बली की कार्रवाई जो है वो आप शुरू करें जल्द से जल्द। लाहौर हाई कोर्ट ने 20 फरवरी को डीनोटिफिकेशन का फैसला मुअत्तल किया था। इसके बाद जो है PTI जो है वो बड़ी जुमात है, यानी अगर PTI बड़ी जुमात है तो जाहिर सी बात है PTI की तरफ से जो है वो नेब का
जो नेब का चेयरमैन है वो भी PTI की मुशावरत से आएंगे। इसके अलावा जो है वो पोजीशन लीडर है वो भी PTI खुद चुनेगा कि हमारा पोजीशन लीडर होगा। फिर हुकूमत का ये फ़र्ज़ है, ये जो है वो कानूनी जो हक रखते हैं PTI वाले कि हुकूमत और PTI मिलकर जो है वो नेब का चेयरमैन जो है वो मुंतखब करे, ताकि आइंदा फिर जो है वो इसी तरह मुश्किलात उनको ना आए। इसके अलावा जो है वो शहबाज गिल को बड़ा रिलीफ मिल गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर की है। ज़मानत जो है वो दर्ज था, FIR जो है वो दर्ज था बलूचिस्तान के अंदर, और FIR में लिखा गया था कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते शहबाज गिल साहब, इसलिए जो इसको हम गिरफ़्तार करना चाहते हैं, जिस पर जो है वो शहबाज गिल साहब ने अदालत से रुजू किया कि आप जो है हमें हिफाजती ज़मानत दें। आज जो है वो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते की ज़मानत की हिफाजती ज़मानत दी है, यानी 6 मार्च को जो है वो अदालत से रुजू करेगा। 6 मार्च तक जो है वो जो फ्री है उसकी ज़मानत मंजूर हो गई है। अब यह जो मुझे ख़बर मौसूल हुई वो ये है कि काप लीग बहुत जल्द PTI में ज़म हो जाएंगे। कुछ अरसे में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और इसके अलावा मुस्लिम लीग काप की जो चौधरी फरीज़ इलाही साहब है वो मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद जो है वो चौधरी फरीज़ इलाही साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बाकायदा ऐलान करेंगे। इस पर जो है वो हम तफसीली गुफ्तगू अगले व्लॉग में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।